अब इसको शौक की तरह जो है पहले तो हमने डेवलप किया, बाद में इसको हमने एज ए प्रोफेशन अपना लिया। डिज़ाइन भी खुद ही सोचता हूँ और जो मटेरियल हम डिसाइड करते हैं उस मटेरियल से फिर इसको बनाने की कोशिश करते हैं। $75 डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट मेटल को यूज़ करते हुए हमने आइटम्स बनाया है। औरंगाबाद के शशिकांत ओझा इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं, जो मेटल स्क्रैप और बेकार पड़ी कबाड़ की वस्तुओं से बहुमूल्य और विस्मयकारी दुनिया की रचना कर रहे हैं। धातु के टुकड़ों और कबाड़ की चीजों जैसे कि नट बोल्ट, बैरिंग, साइकिल की चेन आदि से बनाई गई इनकी कलाकृतियां पटना के इको पार्क समेत देश के कई प्रमुख स्थलों की शोभा बढ़ा रही हैं। बता दें कि इलाहाबाद से इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद शशिकांत ओझा जमशेदपुर में शिफ्ट कर गए हैं। वहीं इन्होंने शौकिया तौर पर कबाड़ से कलाकृतियों को बनाने की शुरुआत की, जिसके बाद लोगों ने जमकर तारीफ की तो इनके हौसले बुलंद हुए और बड़ी बड़ी कलाकृतियां बनानी शुरू कर दी। बाद में यह शौक व्यवसाय में तब्दील हो गया। छुपा रुस्तम निकले शशिकांत सुर्खियों में तब आए जब औरंगाबाद के सत्येंद्र नारायण सिन्हा पार्क में इनके हाथों से बनी घोड़े की एक कलाकृति स्थापित की गई, जिसके बाद डीएम सौरभ जोरवाल को जैसे ही इनके शिल्पकार के बारे में पता चला, उनके हौसला अफजाई के लिए उनके घर पहुंच गए। तब जाकर औरंगाबाद के लोगों को पता चल सका कि अपना शशिकांत जो बड़ा हुनरबाज है। वैसे तो शशिकांत की इच्छा है कि चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की तरह पटना में भी एक पार्क खुले, जहां बस कलाकृतियां की ही कलाकृतियां हो। अभी शशिकांत की फ्लाइंग ईगल काफी चर्चा में है। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कैसे आया और कब से आप इसमें जुड़े हुए हैं और क्या कोई सहयोग सरकार से मिल रहा है और स्थानीय स्तर पर? जी, मैं जमशेदपुर में रहा करता था 5-6 साल पहले। वहाँ पे मेरा एक यूनिट था स्टेनलेस स्टील इक्विपमेंट्स का। उस यूनिट में हमने शौक से एक दिन एक शंख बनाया स्क्रैप के बॉल बेयरिंग से, ओनली आउट ऑफ बॉल बेयरिंग्स। तो वो काफ़ी अच्छा सुंदर बना, तो फिर लोगों ने उसकी प्रशंसा की और एक टाटा कंपनी से एक बड़े पदाधिकारी हमारे यहाँ है, उन्होंने देख करके कहा कि आप हमारे यहाँ एक फ्लावर शो हो रहा है, वहाँ एक अपना एक स्टॉल हम लोग आपको अपनी तरफ से दे रहे हैं, वहाँ कुछ आइटम्स लगाइए। तो हमने 15-20 दिनों की तैयारी में वहाँ जो कुछ बन पड़ा हमने उसमें स्टॉल में लगाया, जिसकी काफ़ी प्रशंसा हुई, वो मीडिया कवरेज भी हुआ, बड़े लोग पदाधिकारी लोग आए, सीएम साहब ने काफ़ी तारीफ़ की। तब वहाँ से जो प्रशंसा मिली तो फिर हमने कहा कि अब इसको शौक की तरह जो है पहले तो हमने डेवलप किया, बाद में इसको हमने एज ए प्रोफेशन अपना लिया। पिछले 5-6 वर्षों से ही मैं इसमें लगा हुआ हूँ, इस कलाकृति के फील्ड में, और डिज़ाइन भी खुद ही सोचता हूँ और जो मटेरियल हम डिसाइड करते हैं उस मटेरियल से फिर इसको बनाने की कोशिश करते हैं। अभी तक आपने क्या क्या बनाया है? लगभग हमने 75 डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट मेटल को यूज़ करते हुए हमने आइटम्स बनाया है, जिसमें छोटे आइटम्स भी हैं, बड़े आइटम्स में भी है। जैसे स्क्रैप में है गिटार हुआ, एक लाइफ साइज़ काऊ है जो कि सुधा डेयरी पटना में हेड ऑफिस में उनके कैंपस में हमारा लगा हुआ है, और उसका जो शेड का डिज़ाइन है वो भी हमने ही किया था उनके मिल्क कैन से। फिर हॉर्स स्कल्पचर यहाँ दानी विघा पार्क में एक लगा है औरंगाबाद में, और टाटा में एक फुटबॉल प्लेयर का स्कल्पचर हमारे मेन चौराहे पे था, जिसको ऑफिस के बगल में वहाँ लगा है। टाटा कंपनीज़ में कई पदाधिकारियों के कैंपस में भी हमारा बहुत सारा आइटम लगा, और बहुत सारे लोगों के घर में इंटीरियर्स में भी हमने कुछ आइटम में वॉल म्यूरल्स वगैरह, वॉल हैंगिंग्स वगैरह बनाया, जो डिफरेंट मेटल से यूज़ करते हुए हमने बनाया है। शशिकांत बताते हैं कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सबसे पहले प्रोजेक्ट जॉब किया, इसके बाद वन विभाग में सरकारी नौकरी भी की। इससे भी जी ना भरा तो नौकरी छोड़कर जमशेदपुर में स्टेनलेस स्टील की छोटी सी कंपनी शुरू की। अच्छी खासी कमाई हो रही थी, लेकिन खुश नहीं थे। इसी दौरान स्टेनलेस स्टील से एक शंख बनाया,
इसे देखकर टाटा कंपनी के एक सीनियर अधिकारी काफी खुश हुए। उन्होंने फ्लावर शो एग्जीबिशन में निःशुल्क स्टॉल लगाने का ऑफर दिया और यही से कलाकृति की दुनिया की शुरुआत हो गई। शशिकांत ने कॉपर वायर से प्लांट बनाकर फ्लावर शो एग्जीबिशन में स्टॉल लगाया। इसकी सराहना खूब की गई। इसके बाद उन्होंने अपनी आर्ट को और बेहतर करने का निर्णय लिया और वो हमने कोशिश किया है कि ज़्यादातर स्क्रैप को ही यूज़ करें, क्योंकि स्क्रैप मेरा एक फेवरेट आइटम है और ये बहुतायत में मिलता है और हर जगह उपलब्ध है। अभी क्या स्थिति है स्क्रैप की? स्क्रैप थोड़ा ये होता है कि उसमें जो जिस चीज़ से हमें बनाना है उस आइटम को डिसाइड करने के बाद हमको चूज़ करना पड़ता है कहाँ कहाँ, तो डिफरेंट लोकेशंस में हमको कलेक्ट करने में कुछ वक्त ज़्यादा लग जाता है। तो मिल जाता ज़रूर है, ऐसा नहीं है इसकी कोई कमी है। जितने भी ऑटोमोबाइल पार्ट्स वाले हैं, स्क्रैप टॉल वाले हैं, उनके यहाँ सब जगह ये अवेलेबल है। औरंगाबाद में इसकी शुरुआत आपने कब से की? औरंगाबाद में लॉकडाउन के समय मैं जमशेदपुर से यहाँ आया था औरंगाबाद, ये मेरा होम टाउन है। और इस बीच में हमारी मदर की तबीयत थोड़ी गड़बड़ थी, तो हमने डिसाइड किया कि अब यहीं पे रहें, उनकी देख रेख करें। और उसी दरमियान हमने लॉकडाउन में यहाँ भी कुछ आइटम बनाए, जिसमें हॉर्स स्कल्पचर आपका यहाँ लगा पार्क में, और फिर छोटे छोटे कई आइटम्स हमने बनाए। और अब हमारे पूरी फैमिली जो है जमशेदपुर से यहाँ शिफ्ट कर गई है। औरंगाबाद से बोलता बिहार की रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप यह वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें।